नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हरियाणा में एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे और मुझे ये लगा कि ये सिर्फ 2-3 की समस्या नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की समस्या होगी। इसके साथ जो पिछली जो वैकेंसी निकली है, जो पिछली भर्तियाँ रही है, उससे संबंधित मैं बात करूँगी, क्योंकि उसी के आधार पर आप समझोगे और मैं आपको समझा पाऊँगी। और ये एक नहीं, मैं सभी भर्तियों पे बात करूंगी, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम भर्तियों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की एज है जो है बहुत, मतलब कि एक लास्ट पड़ाव पर है या फिर पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और क्योंकि इससे संबंधित आपको जानकारी मिलती रहती है, मतलब भर्तियों से संबंधित है। तो पहले मैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पर बात करती हूँ। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्तियाँ 2024-25 में, मतलब कहने का मतलब ये है कि 24 में आ चुकी हैं, तो जो 25 तक कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। उससे पहले भी, यानी कि अभी तो 22-23 में भी आई थी। कहने का मतलब कि ये है कि जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार ने ये 2 बार ये भर्तियाँ निकाल दी हैं, और उसमें कुछ अभ्यर्थी लगे भी हैं और कुछ रहे भी हैं। बात करती हूँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की इन्होंने एक बार भर्ती निकाली है। मैं प्रूफ भी लेकर आती, लेकिन मुझे ये लगा कि ये दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप इन भर्तियों में भागीदार रहे भी हैं और कुछ नहीं रहे हैं तो उनको पता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी अभी भी ये दिखाना कि नोटिफिकेशन बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने नोटिफिकेशन दिखाना। तो टीजीटी, पीजीटी की भर्तियाँ बीजेपी सरकार ने 2 बार निकाली हैं। पीआरटी की भर्ती निकली है पीछे। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एक बार निकली है 2019 के बाद 2025-26 में, अभी जो चल रही है 25 में निकली है। तो ये देखेंगे आप, तो इसमें हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 5 साल की छूट आपको मिल चुकी है। तो उसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आगे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि मिल चुकी है 5 साल की छूट। तो मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि आपने मना कर दिया कि आप किसमें लगी हुई हो, इस तरह के कमेंट भी आ जाते हैं कई बार। तो फिर मैं इतना कहूँगी, हाँ मिल चुकी है 5 साल की छूट, तो उसकी संभावना न के बराबर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रही हूँ कि मिलने को तो मिल सकती है, लेकिन मिल चुकी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास ये जवाब होता है, विभाग के पास जवाब होता है कि हमें इसमें छूट दे चुके हैं, तो बार बार छूट मिलना मुश्किल हो जाता है। ये 5 साल की छूट मिल चुकी है, तो इसमें संभावना न के बराबर है। अब मैं बात करती हूँ टीजीटी, पीजीटी की भर्ती के बारे में। तो टीजीटी, पीजीटी की भर्तियों में हालांकि 2 बार भर्ती हो चुकी है, बीजेपी सरकार ने 2 बार भर्ती की है, लेकिन इसमें छूट नहीं मिली है। उम्र में छूट है, तो जवाब तो ये भी हो सकता है कि हम अब जब 2 बार भर्ती कर चुके हैं तो तब अभ्यर्थी कहाँ थे, लेकिन फिर भी हमारे पास ये जवाब है कि इसमें छूट नहीं मिली है। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में छूट की संभावना है, तो इसमें आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं ऐसे अभ्यर्थियों को जानती हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेंगी क्योंकि ये अपने एक व्यक्तिगत मामला होता है और किसी को अच्छा भी नहीं लगता। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ 2-3 दिन ही ऊपर थे, ये कि कुछ 2-3 दिन ही ऊपर थे, फिर भी वो केस लड़ रहे हैं पीजीटी की भर्ती में अब तक। हालांकि वो लग चुके हैं, यानी उन्होंने टेस्ट वगैरह सारे वो कर दिए हैं पास, फिर भी क्या है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये मैं पीजीटी की बात कर रही हूँ, 2-3 दिन ऊपर थे, फिर भी वो केस लड़ रहे हैं। तो पिछली बार पीजीटी की भर्ती में एज की छूट नहीं मिली थी। अब मैं बात करती हूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखो, ये तो मैं इतना जरूर कहूँगी, क्योंकि अभी आप इस पड़ाव पे हो कि आप उम्र में छूट ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखो, कोई भी जो अकारण रहा हो, या पारिवारिक जिम्मेदारी रही हो, या स्वास्थ्य से संबंधित, या आप किसी भी तरह का ऐसा काम रहा हो जो आप तैयारी नहीं कर पाए, तो अभी आप अगर तैयारी का आपको मौका मिल रहा है और आप करना चाहते हैं तो तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, आपका अपना सपना था कि हम अध्यापक बने, जिस भी चाहे पीआरटी, ओटीजीटी, पीजीटी जो भी हो, तो अपनी तैयारी अपनी क्या है सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि उम्र में छूट तो मिल जाएगी,
मान ले मिल सकती है, लेकिन पाठ्यक्रम में पकड़ बनानी बहुत मतलब कि लंबा सफ़र रहता है, लगभग साल 6 महीने लग जाते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें। और आपको पता भी है कि मैंने ही नहीं बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, वो साथियों ने भी कोशिश की है कि दो साल तक मैंने भी प्रयास किए हैं, जो चक्कर लगाए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उम्र में छूट। आपने मेरे फोटो वगैरह देखे भी होंगे। मैंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और साथियों ने भी लिया था सपड़ा सर के नेतृत्व में। अब मैं बात करती हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी की वैकेंसी में। एक बार आरटीआई लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी, हमारे साथियों ने लगाई थी उस समय। तो उसमें 500 प्लस वैकेंसी खाली थी और ये प्रूफ के साथ था, जैसे गांव का नाम भी था और स्कूल का नाम भी था। तो ये इसमें लगभग टीजीटी पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसी खाली थी। लेकिन अब दोबारा साथियों ने आरटीआई लगाई तो उसमें ये बताया गया कि वैकेंसी कुछ है, मतलब लगभग 95 के आसपास बता रहे थे। तो उसमें क्या है, वैकेंसी अभी जो प्रमोशन के आधार पर उनको लगा दिया जाएगा, इन्हें भर ली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अभी 2019 के माफ़ कीजिए 2015-16 के बाद हरियाणा कैडर में कोई वैकेंसी नहीं आई है। लगभग 10 साल हो गए। मेवात कैडर में वैकेंसी आई थी 19 में, लेकिन हरियाणा कैडर में नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा कैडर में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ खाली है। मैंने आरटीआई लगा दी है, लेकिन उसका जवाब अभी नहीं आया है। जवाब आते ही मैं आपको सूचित कर दूंगी कितनी वैकेंसियाँ खाली है या नहीं है, जो भी उनका जवाब आता है। इसके साथ ही जो टीजीटी पीजीटी हिंदी की वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसमें आपको पता है कि इस सरकार का हिंदी पर थोड़ा सा रुझान कम है। जिसके पास मैं देखो, मैं इस पर जेंडर से संबंधित बात नहीं करती हूँ, लिंग से संबंधित कि ये स्त्री है या पुरुष है, क्योंकि दोनों ही नौकरी, अगर उनकी जॉब मिलती है तो दोनों ही नौकरी पर जाते हैं। तो दोनों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और एक प्रयास जरूर करना चाहिए हिंदी विषय से संबंधित। बाकी ये सरकार हिंदी विषय को थोड़ा सा कम आंकती है। ज़्यादातर आपने देखा भी होगा इंग्लिश में कितनी सारी वैकेंसी आती है और हिंदी में कम आती है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, अगर आप हिंदी में टीचर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। और ख़ासकर जो उम्र के लास्ट पड़ाव पे हैं उनको तो कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार ये देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आप मेरे पास कमेंट मत करो क्यों, लेकिन मैं एक आपको सुझाव जरूर दूंगी कि आपको अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट आते कि मैम उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम क्या करें। उम्र में छूट आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका सिलेबस तैयार नहीं होगा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। और मेरे जैसे ही आरटीआई का जवाब आता है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगी कितनी वैकेंसी खाली है या नहीं, जैसा भी जवाब आता है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। किसी भी प्रकार का फिर डाउट है कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। आपको पता है कि मैं आपके कमेंटों के आधार पर ही वीडियो बनाती हूँ और जल्दी मैं हिंदी की क्लास भी शुरू करने की सोच रही हूँ। जैसा भी होगा मैं आपको सूचित कर दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मात्र और मात्र 250 रुपये के मैंने कर दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है बेरोजगार गृहिणियाँ हैं और इतना वो नहीं एफर्ट करते कि जो भी भाई बहन हैं। तो मात्र 250 रुपये के आपके नोट्स हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। नंबर मैं बता देती हूँ, 90 68 68 49 54, ये मेरा नंबर है 49 54, ठीक है। इस पर आप कमेंट कर सकते हैं या वॉइस कॉलिंग भेज सकते हैं। तो इतना ही। आगे के लिए आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी फिर। और मैं चाहती हूँ 2026 में आप सभी का सपना साकार हो जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।